हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल की पूरी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन क्वेश्चन जितना भी है आज हम देखेंगे। तो आप लोग ज़रूर ध्यान देकर और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। आप लोग ज़रूर ये देखें और लिखें, इसको याद भी करें। अच्छी मतलब क्लास है। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन क्वेश्चन है मौर्य काल के बारे में। कल हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़े थे, आज मौर्य काल के बारे में पढ़े हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो पन। क्या नाम था? तो पन कहा जाता था मुद्रा को। मौर्य काल की मुद्रा क्या कहा जाता था? मौर्य काल की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। कौन थे? कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? तो कौन से थे? मौर्य सम्राट के अशोक। मौर्य सम्राट के अशोक जो थे वो उन्हीं का नाम देवनाम प्रियदर्शी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौटिल्य या चाणक्य का प्रधानमंत्री जो थे, कौटिल्य यानी चाणक्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को किसने? तो अशोक ने। अब चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो है चाणक्य जो है। इसी प्रकार सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का, बौद्ध धर्म का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो कारुवाकी थी। कारुवाकी पत्नी थी जो उन्हें प्रभावित किया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो मगधी का। किसका? तो मगधी का। प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो है ना, यहाँ मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 7 श्रेणी में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पे, राजनीतिक नीतियाँ पे प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो अशोक ने। ये देखिए क्वेश्चन MPPCS में प्री में 2012 में और 2006 में और 1995 में पूछा गया। अब कुछ ज्ञान वाला बात करते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहाँ पे? तो MP के रायसेन जिला में है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का। किससे बना था? लकड़ी से बना था। अब बराबर यानी गया जिला में जो बराबर की पहाड़ी है, बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। कौन? तो आजीवकों ने। किसने किया? तो आजीवकों ने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। अब अगला लाइन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ लेख है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, तो किसके समकालीन? तो चंद्रगुप्त के समकालीन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। कौन सा वंश है? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कहाँ? तो तक्षशिला।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है उसे वह है कौन? तो विशाखदत्त। वह कौन है? तो विशाखदत्त। इसी प्रकार वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह बुक कौन सा है? तो इंडिका पुस्तक। वह कौन सा पुस्तक है? इंडिका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए गाइज दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो प्राकृत भाषा। अब प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक कौन सा था? तो मित्र। कौन था? तो मित्र। अब अगला लाइन देखते हैं कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस भारत आया था किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से मिला है? तो पाटलिपुत्र के। अब कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? तो पाटलिपुत्र का। अब किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो अशोक ने। किसने? तो अशोक ने किए हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कहाँ मिला है? तो देवनाम पीरियड की उपाधि से। अब अशोक के शिलालेख जो है पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? तो 1861 में। इसी प्रकार ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2016 में, 2006 में, आईएसपी में, यूपीएससी के आईएसपी में ये क्वेश्चन पूछा गया 1993 ईस्वी में। इसी प्रकार अभी हम लोग कुछ ज्ञान वाला बात करते हैं। युक्ति ज्ञान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में, अभी 1861 बोले तो यहाँ पे 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मणी लिपि का उच्चारण किया था। अब केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो वह भाब्रू स्तंभ लेख है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। इसी प्रकार उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है वो कालसी शिलालेख। कालसी में कहाँ पे स्थित है? कालसी में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया जो चंद्रगुप्त मौर्य है। अब कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो शिलालेख कितना में? तो 13 में। इसी प्रकार 13वें शिलालेख में। अब इसी प्रकार प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं वह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। इसी प्रकार अशोक का समकालीन तुरमाय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा हुआ करते थे उस टाइम। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला लाइन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। अब कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारियों में विभाजित था? तो 15 अधिकारियों में विभाजित था। अब इसी प्रकार अगला लाइन हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये अगला लाइन में है कि अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति
का सदा जो है ना सदा के लिए युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ये परिवर्तन हुआ था युद्ध 261 में कलिंग की लड़ाई के बाद। ये अशोक में परिवर्तन हुआ कि आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगला लाइन देखते हैं। तो अब देखते हैं अशोक के जो शिलालेख अनिरोक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं कि उनमें क्या शामिल है। तो दूसरा एवं 13वां शिलालेख, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु किसे भेजा था। तो अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजे थे। कहाँ पे? श्रीलंका में। कौन सा धर्म के प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब अशोक के अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो खगोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? तो अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख मिलता है। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख मिलता है किसमें? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी से 319 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल को कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।